हाय गाइस, कोड मैथ्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको मैथ समझाकर कोड करना सिखाते हैं। चलते हैं आज के नए सेशन में। हाय गाइस, अभी तक हमने वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, लेंथ, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इन सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया है। अब हम एप्लीकेशन साइड पे अगर मूव करें और कनेक्ट करने की कोशिश करें कि कैसे एप्लीकेशन इन सारी की सारी चीज़ों का होता है, तो वो जानने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो होगा सेपरेटिंग हाइपरप्लेन का। सेपरेटिंग हाइपरप्लेन जनरली क्लासिफिकेशन एरिया में यूज होता है। क्लासिफिकेशन होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को सेपरेट आउट करना चाहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल एक हो सकता है कि आपको कैट्स और डॉग्स की इमेजेस पे आपने अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन किया और जब भी उस एल्गोरिथम को एक नई पिक्चर दी गई तो वो ऑटोमेटिकली ये बता दे कि वो कैट था या डॉग था। तो इस सेंस में अगर मैं एक 3D मॉडल बनाऊं और 3D मॉडल में मेरी तीन एक्सेस हैं एक्स वाई और जेड, और उसमें दो डिफरेंट क्लासेस हैं जो यहाँ पे मैं ब्लू और रेड से दिखा रहा हूं। तो इन दोनों क्लासेस के पहली बात तो कुछ सेपरेटिंग क्राइटेरिया होंगे जिसकी वजह से दोनों क्लासेस अलग अलग तरह से बिहेव कर रही हैं, और उनको जानने के लिए ही हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाते हैं जिसमें कई बार सेपरेटिंग हाइपरप्लेन का कॉन्सेप्ट आता है। अब सेपरेटिंग हाइपरप्लेन समझने से पहले आपको लाइन और प्लेन की इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। उस पे आते हैं। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। इक्वेशन ऑफ लाइन आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर m इज द tan वैल्यू ऑफ द एंगल दैट द लाइन फॉर्म्स विद द x एक्सिस। तो अगर थीटा एंगल है तो tan थीटा स्लोप हो जाता है जो हमारी m की वैल्यू हो जाती है, और c इसमें इंटरसेप्ट होता है जो लाइन y एक्सिस के साथ फॉर्म करती है, ओरिजिन और y एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट फॉर्म करती है वो हमारा c की वैल्यू होती है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, एक जेनरिक इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर की सबसे पहले हेल्प लेंगे। मान लीजिए आपका एन डायमेंशनल प्लेन में एक वेक्टर है v। उस वेक्टर को, जैसा मैंने पहले भी लीनियर कॉम्बिनेशन में बताया है, उस वेक्टर को अगर आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें जहां पे स्केलर होगा हमारा t, तो डिपेंडिंग ऑन कि t पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, टीवी टी वी की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्शन सेट कर देगी। मान लीजिए टी की वैल्यू 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में है तो सेम डायरेक्शन में टी वी जो हमारा नया वेक्टर बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बनेगा। और अगर टी की वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी मतलब कि नेगेटिव है टी की वैल्यू, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में v के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो असेंशली v की डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट को कैप्चर करने के लिए मैं t मल्टीप्लाइड बाय v, वेयर t इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मैं किसी भी पॉइंट को कैप्चर कर सकता हूं और वही मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो मैंने बताई ये सिर्फ ओरिजिन से पास कर रही है, पर अगर मुझे इसी लाइन को किसी और पॉइंट से पास कराना है जो ओरिजिन नहीं है, मान लीजिए वो पॉइंट वेक्टर p से डिफाइन होता है, तो मैं अपनी लाइन को इक्वेशन लिखूंगा टीवी प्लस पी, वेयर अगेन t लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही, p पॉइंट से पास कर रही है। और क्योंकि हर एक पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो p वाला पॉइंट भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट वेक्टर से इस पूरी लाइन को
ओरिजिन से मूव करा के एक नई इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं। ये मेरी जेनरिक वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं एक अलग तरह से भी लिख सकता हूं, जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। मान लीजिए इसी इंफॉर्मेशन को y इज इक्वल्स टू टी वी प्लस पी, वेयर y, v and p आर ऑल वेक्टर्स एंड t इज द स्केलर। इसको मैं अगर कंपोनेंट वाइज लिखूं, वेक्टर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके, तो y वेक्टर मेरा हो जाएगा y1 y2 y3 टिल yn एज अ वेक्टर। ये अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। v वेक्टर हो जाएगा v1 से लेके vn तक, p वेक्टर हो जाएगा p1 से लेके pn तक, अलग अलग कंपोनेंट्स। और मैं इन सारी वैल्यूज को यहां पे इक्वेट कर दूं, तो मेरा आ जाएगा y1 y2 टिल yn इज इक्वल्स टू t v1 टिल vn प्लस p1 टिल pn। अब हर एक कंपोनेंट को मैं ऐड अप कर सकता हूं और ये मेरा आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू t v1 प्लस p1, y2 इज इक्वल्स टू t v2 प्लस p2 टिल yn इज इक्वल्स टू t vn प्लस pn। ये ही मेरी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अभी मैंने आपको दिखाया कि वेक्टर फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है, पर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन भी कहते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से मैं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पे भी आ सकता हूं। कैसे? इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी लाइन L है R2 में, R2 मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन में। वहां पे वेक्टर v है 1, -3 और p है 1, 2। तो एसेंशियली अगर ये R2 में है तो ये मेरा x कंपोनेंट है, ये मेरा y कंपोनेंट है। सिमिलरली p का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 1 और 2 है रिस्पेक्टिवली। अब मेरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, मैं L वेक्टर से अगर लिखता हूं इसको, तो वो हो जाएगी t v प्लस p, एसेंशियली t 1, -3 प्लस 1, 2। L को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं x और y कोऑर्डिनेट से, तो x और y मेरे आ जाएंगे ऐसे। अब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लिखूं, तो x इज इक्वल्स टू t प्लस 1, t को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, और y इज इक्वल्स टू -3t प्लस 2। आपको सीधे t की वैल्यू यहां से उठानी है। यहां से t की वैल्यू आई t इज इक्वल्स टू x-1, और इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर देना है और आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। बहुत इजी है। y इज इक्वल्स टू -3 x-1, t को सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस 2, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 3 प्लस 2, which means y is equals to -3x प्लस 5। अब मैं इसको यहाँ पे x y में प्लॉट भी कर देता हूँ आपके लिए। -3x है तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, v की वैल्यू थी 1, -3 और p की वैल्यू आई थिंक 1, 2 थी।
तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ लाइन सेम है। यहां पर ये नोटिस करने वाला है कि P वेक्टर इस लाइन पे लाई करेगा और V वेक्टर लाइन पे लाई नहीं करेगा। V वेक्टर लाइन का डायरेक्शन सेट करने के लिए हमने यूज किया था। P वेक्टर होगा 1,2 अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 इज इक्वल्स टू -3 इंटू 1 + 5 इज इक्वल्स टू 2। ये सेटिस्फाई कर गया। V वेक्टर से मैंने लाइन की डायरेक्शन सेट करी थी, तो एसेंशियली मैं एक और लाइन बनाऊं अगर सिर्फ L इज इक्वल्स टू TV से, तो ये जो लाइन आएगी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आएगी। आप चेक भी कर सकते हैं। L को मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चालू कर दिया, V की यहां से वैल्यू ली, x इज इक्वल्स टू T आ गया, y इज इक्वल्स टू -3T आ गया, विच एसेंशियली इज -3x, y इज इक्वल्स टू -3x। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन में कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। साथ के साथ इसका स्लोप -3 है, इस लाइन का स्लोप -3 है। तो शुरुआत में मैंने जो बात बताई थी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहेंगी। फर्क बस इतना है, ये वाली लाइन P वेक्टर से, ये P पॉइंट से पास कर रही है, ये वाली लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो कुछ इस तरह से हमने देख लिया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और हमारे यूज केस के लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन ही आगे यूज होगी हाइपरप्लेन डिफाइन करने के लिए। हाय गाइस, आज का सेशन यही खत्म होता है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक बने रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।